नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसे कि आपको मैंने कहा था, अब राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव है और पुरानी यादें हम ताजा करेंगे। यानी जितने भी इम्पोर्टेंट अब तक 15 विधानसभा राजस्थान के अंदर संपन्न हो चुकी है, ये समझ लो 15वीं विधानसभा ये अंतिम है और 16वीं विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। तो हम एक एक विधानसभा की चर्चा करेंगे। आज सबसे पहले प्रथम विधानसभा कब से कब गठित की गई, यानी 1952 से लेकर 1957 तक कब चुनाव हुए, कब पहली बैठक हुई, कौन अध्यक्ष बना, उपाध्यक्ष, पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये नानक क्लासेस शिव सर मेरे नाम से स्पेशल चैनल है, इसको सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली सारी विधानसभाओं का विवरण आपको मिलता रहे, आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। राजस्थान विधानसभा और प्रथम विधानसभा की शुरुआत राजस्थान की इस राज्य व्यवस्था के साथ। तो देखिए पूरी डिटेल। सबसे पहले प्रथम विधानसभा कब, 1952 से 1957। आपने सुना होगा 1949 में हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हीरालाल शास्त्री बने थे, लेकिन हमारी प्रथम विधानसभा का जो गठन हुआ वो 1952 से लेकर 1957, यानी विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और न्यूनतम आयु यानी 25 वर्ष। तो प्रथम विधानसभा के लिए आम चुनाव कब हुए, जैसे अभी चुनाव है ना 25 नवंबर को, उसी प्रकार चुनाव हुए 4 जनवरी से लेकर 24 जनवरी के बीच 1952 के अंदर। तो सीधा ही प्रश्न आ गया कि राजस्थान की प्रथम विधानसभा का गठन 1952। गठन देखो, तारीख ये जरूर याद रखना क्योंकि प्रथम विधानसभा इंपॉर्टेंट है, वहां से प्रश्न आता ही आता है। 28 फरवरी 1952 को विधानसभा का गठन हुआ। 28 फरवरी 1952 को विधानसभा का गठन हुआ। पॉइंट नोट करना। पहली बैठक, अब देखो चुनाव हुए, गठन हुआ और फिर पहली बैठक 29 मार्च 1952 को हुई थी। या तो नई विधानसभा की बैठक याद रखनी होती है या पहली विधानसभा। 29 मार्च 1952 को जयपुर के सवाई मानसिंह टाउन हॉल में प्रथम बैठक हुई थी। नोट करना, जैसे अभी 15वीं विधानसभा में 8 बैठक हुई, 8 सत्र आयोजित हुए, उसी प्रकार प्रथम विधानसभा चुनाव 160 सीटों पे हुई। अब कितनी सीट है, 200। प्रथम विधानसभा के जो चुनाव हुए वो 160 सीटों पे हुए। जरूर याद रखना क्यों हुए, क्योंकि अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था, उसकी धारा सभा थी, अलग से विधानसभा थी धारा सभा, जिसमें 30 सीटें थी। धारा सभा में कितनी सीटें थी, 30 सीटें थी। तो ये तो हुए नहीं, धारा सभा थी। तो चुनाव कितनी सीटों पे हुए, 160 पे। कितने पे, 160 पे हुए। नोट करना। उसके बाद देखो, प्रथम विधानसभा चुनाव में 10 राष्ट्रीय दलों व किसान जनता संयुक्त पार्टी ने भागीदारी ली। देखो केंद्रीय चुनाव आयोग होता है ना, वो चुनाव करवाता है, तो वो उन पार्टियों को राष्ट्रीय दल का दर्जा देता है। तो वो तो राष्ट्रीय दल का हो गया, जिनको राष्ट्रीय दल का दर्जा नहीं होता है वो राज्य पार्टी हो जाती है। चुनाव के परिणाम क्या निकले, पहली विधानसभा में चुनाव के परिणाम क्या निकले, कांग्रेस ने 82 सीटें जीती, यानी 160 में से 82 सीटें किसकी आ गई, कांग्रेस की। अब हमारे राजस्थान में 200 सीटें हैं। अब चुनाव होंगे 3 दिसंबर को, मतगणना होगी। 200 में से जिस पार्टी को 101 सीटें आ गई उसकी सरकार बनेगी, क्योंकि क्या पढ़ा हमने, मुख्यमंत्री बहुमत दल का नेता होता है विधानसभा में। वही बात, कांग्रेस को 82 सीटें मिली, प्रथम चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनी। राम राज्य परिषद, ये प्रश्न अभी ताजा 2023 के एक एग्जाम में आया है कि कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बनी, राम राज्य परिषद, जिसको सीटें कितनी मिली, 24 सीटें मिली। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और निर्दलीय को मिली 35 सीटें, जो किसी पार्टी के नहीं होते वो निर्दलीय होते। ठीक है, तो कांग्रेस को 82 सीटें, प्रथम चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी। राम राज्य परिषद 24 सीटें, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी। कितनी सीटों पे चुनाव, 160 पे। तो सरकार जाहिर सी बात है किसकी बनी, कांग्रेस की बनी। अब ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे तरीके से गौर से पढ़ लेना। कैसे पढ़ लेना, याद रखना भाई। प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन बने, अब आप पूछोगे प्रोटेम स्पीकर कौन होता है जी, प्रोटेम स्पीकर होता है अस्थाई अध्यक्ष। अस्थाई अध्यक्ष। जब विधानसभा के चुनाव हो जाते हैं, विधानसभा की कार्यवाही शुरू होती है,
जब तक अध्यक्ष नहीं बनाते तो राज्यपाल एक वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। हालांकि संविधान वगैरह में कोई उल्लेख नहीं है। प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है अस्थायी अध्यक्ष। ये जब तक रहता है जब तक विधानसभा का अध्यक्ष नहीं बनता। जिस दिन विधानसभा का अध्यक्ष बन गया ये अपने आप पद समाप्त हो जाता है। जैसे 15वीं विधानसभा में गुलाब चंद कटारिया थे, तो प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे महाराव संग्राम सिंह। कौन थे? महाराव संग्राम सिंह थे। प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी, ये भी नोट करना। और किस जिले से? झुंझुनू से। अभी सीएटी का जो पहले एग्जाम हुए थे उसमें क्वेश्चन आया था कि राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी का संबंध किस जिले से? झुंझुनू से। विधानसभा उपाध्यक्ष कौन बने? लाल सिंह सक्तावत। लाल सिंह सक्तावत। प्रथम विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन थे? जसवंत सिंह बीकानेर से और तान सिंह। जसवंत सिंह और बीकानेर से और तान सिंह। और राज्य के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। निर्वाचित कह दो, लोकतांत्रिक कह दो। अब यहां से आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, राजस्थान के प्रथम लोकप्रिय सरकार के मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। लेकिन यहाँ नाम आया निर्वाचित। क्यों? क्योंकि पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए, जनता के द्वारा चुनाव हुए, जनता ने चुना तो निर्वाचित हो गए, लोकतांत्रिक हो गए। इसलिए राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल जो निर्वाचित थे। टीकाराम पालीवाल जी दौसा के हैं। कल मैंने पूरा कॉलेज लेक्चरर के लिए क्लास दी थी, उसमें पूरा मुख्यमंत्री पढ़ाया था आपको। दौसा से टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद देखिए नाम आता है जयनारायण व्यास का। कौन थे? राजस्थान के तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री। राजस्थान के तीसरे मनोनीत सीएम थे। शेर ए राजस्थान कहते हैं, मारवाड़ के गांधी कहते हैं। और जब सीएम की बात आए जयनारायण व्यास की, तो एक बात और जरूर याद रखना, राजस्थान के एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित सीएम थे। मनोनीत व निर्वाचित सीएम कौन थे? जयनारायण व्यास। देखो जयनारायण व्यास जो मनोनीत मुख्यमंत्री थे, प्रथम विधानसभा चुनाव में हार गए। इतनी बड़ी बात हुई कि प्रथम विधानसभा चुनाव में इतने बड़े नेता हार गए, लेकिन बाद में जयनारायण व्यास किशनगढ़ उपचुनाव में जीतकर आए और नवंबर 1952 में मुख्यमंत्री बन गए। अब ये देखो क्या है? उपचुनाव। तो मुख्य चुनाव होने के बाद कोई सीट खाली रह जाती है, सीट खाली हो जाती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव करवाने होते हैं। तो वहां जो चुनाव होते हैं उसको कहते हैं उपचुनाव। जैसे 15वीं विधानसभा हुई अभी है ये, उसमें 8 उपचुनाव हुए थे टोटल। और प्रथम विधानसभा जो चुनाव, ये प्रथम विधानसभा थी, उसमें सर्वाधिक 17 उपचुनाव हुए थे। अब यहां देखो जयनारायण व्यास हार गए तो क्या हुआ? वापिस जीते किशनगढ़ से उपचुनाव से और वापिस मुख्यमंत्री बन गए और इसीलिए ये निर्वाचित हो गए। पहले मनोनीत थे, तीसरे मनोनीत, फिर निर्वाचित हो गए। तो ये बात क्लियर होगी ना, एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री। अब क्या हुआ? टीकाराम पालीवाल को व्यास यानी जयनारायण व्यास सरकार में उप मुख्यमंत्री बना दिया। टीकाराम पालीवाल की जगह जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री बन गए और इन्हें क्या बना दिया? उप मुख्यमंत्री बना दिया। ठीक है, ये नोट करना। प्रथम विधानसभा में 17 स्थानों पर उपचुनाव करवाए गए, जो अब तक का सर्वाधिक है। यानी 17 उपचुनाव हुए, पहली बार चुनाव हुए और फिर उसमें 17 उपचुनाव हुए। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 17 उपचुनाव हुए। प्रथम विधानसभा में बांसवाड़ा उपचुनाव में नवंबर 1953 में श्रीमती यशोदा देवी प्रजा समाजवादी पार्टी से जीतकर राज्य की पहली महिला विधायक बनी। यह प्रश्न अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि राजस्थान की प्रथम महिला विधायक को हम क्या कहते हैं? एमएलए। क्या कहते हैं? एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव एजेंसी, यानी विधानमंडल की सदस्य, विधानसभा की सदस्य। और पहली कौन बनी? यशोदा देवी। ये तो पूछते ही पूछते हैं। इसमें एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि यशोदा देवी किस पार्टी की थी? प्रजा समाजवादी पार्टी की। ये प्रश्न पेपर में आता है, प्रजा समाजवादी पार्टी की थी। देखो बांसवाड़ा से उपचुनाव जीता, क्योंकि प्रथम विधानसभा में आपसे पूछे महिलाएं कितनी निर्वाचित हुई,
महिलाएं हुई 2, वही दोनों ही उपचुनाव से। मुख्य चुनाव से 4 महिलाओं ने भाग लिया था, चारों ही हार गई, लेकिन उपचुनाव में 2 जीती। एक तो यशोदा देवी और एक कमला बेनीवाल। तो ये क्लियर हो गया। प्रथम विधानसभा में सर्वाधिक 17 उपचुनाव हुए थे। बांसवाड़ा से उपचुनाव जीतकर यशोदा देवी राजस्थान की पहली महिला विधायक बनी और दूसरी कमला बेनीवाल। इस प्रथम विधानसभा में निर्वाचित महिलाएं 2 थी। और ये प्रथम विधानसभा थी 1952 से लेकर 57 तक। 1952 से लेकर 57 तक। तो इसमें मुख्य मोहनलाल सुखाड़िया 1954 में जयनारायण व्यास को हराकर सबसे युवा मुख्यमंत्री बन गए और अगले 17 वर्षों तक लगातार 1954 से 71 तक रहे। इन्हीं के काल में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार में कमला बेनीवाल को उप मंत्री बनाया गया। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। उप मंत्री बनाया गया, जो राज्य की पहली महिला मंत्री होने का गौरव भी प्राप्त है। आपसे पूछे राज्य की प्रथम महिला विधायक यशोदा देवी, राज्य की प्रथम महिला मंत्री कमला बेनीवाल, उप मंत्री बनी थी किसके काल में? मोहनलाल सुखाड़िया के काल। ठीक है। इसके बाद कुछ और बातें। प्रथम विधानसभा चुनाव में 4 महिलाओं ने चुनाव लड़ा, लेकिन चारों ही हार गई। 160 सीटों में से उस समय आप सोच लो महिलाओं का क्या प्रतिनिधित्व था, मात्र 4 थी और चारों ही हार गई। क्या हो गया? चारों ही हार गई। कौन कौन थी? चिरंजी देवी, वीरेंद्राबाई, शांताबाई और रानी देवी। 4 थी, चारों ही हार गई। 1956 में अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय से धारा सभा, यानी एकीकरण पूरा हो गया 1 नवंबर 1956 को। जो अजमेर मेरवाड़ा था उसका राजस्थान में विलय हो गया और अजमेर मेरवाड़ा के अंदर जो विधानसभा थी उसको कहते थे धारा सभा और उसके पास सीटें थी 30। ये 30 सीटें किसमें मिल गई? राजस्थान में। राजस्थान विधानसभा में मिलते कुल सीटें कितनी हो गई? 190। लेकिन अपनी जो दूसरी विधानसभा चुनाव हुए थे वो तो 176 सीटों पे होते। क्यों हुए थे? क्योंकि यहाँ पे पुनर्सिमन आयोग जो बैठा था, पुनर्गठन आयोग, उसके तहत 176 हो गई। तो ये सारी की सारी बातें हैं टोटल की टोटल प्रथम विधानसभा की। अब मैं सारी की सारी विधानसभा आपको करवाऊंगा इस चैनल पे, आप सारे अध्ययन करना इस टोटल के टोटल को। ठीक है। द्वितीय तृतीय सारी करवाऊंगा। और मैं आपको बता देता हूँ, नानक क्लासेज ऐप के अंदर पीटीआई सेकंड पेपर की टेस्ट सीरीज चल रही है। जल्द ही सेकंड पेपर की रिकॉर्डेड क्लासें भी शुरू होने जा रही है आपके लिए। तो ठीक है, फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज है और जो सेकंड पेपर का रिकॉर्ड क्लास लेगा उसके लिए फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज फ्री रहेगी। रीट लेवल फर्स्ट की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है। कॉलेज व्याख्याता की टेस्ट सीरीज चल रही है। 50 जिलों वाली टेस्ट सीरीज चल रही है। संगणक की है, सूचना सहायक है, कृषि पर्यवेक्षक है, रीट मेंस है, रीट मेंस L2 है, SST है, सेकंड ग्रेड टॉपिक वाइज सारी टेस्ट सीरीज ऐप में उपलब्ध है। आप जरूर अध्ययन करें, निरंतर पढ़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की क्लासें भी आपके नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो रही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।